ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2000 दो है इसमें, एक जो है सितंबर का है और दूसरा अप्रैल। ये आपका मार्च का है। 31 मार्च 2008 इसमें देखिए सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 1,50,000 1,50,000 1,50,000 परचेजेस कितना दिया हुआ है 3,40,000 बाय सेल्स 5,50,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,70,000 1,70,000 दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2008 was overvaluated by ₹10,000 लास्ट में देखिए लिखा है वो ना उसको इस ये ओवरवैल्यू कितने से किया गया है 10,000 से किया गया है। इसके लिए क्या करेंगे लेस ओवर वैल्यू 10,000 तो आपका स्टॉक कितने का रह गया 1,60,000 7,10,000 ये 7,10,000 डिफरेंस कितने का आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट 2,20,000 का ये जो बैलेंसिंग फिगर आती है आपकी। अब चूंकि आप अगला वाला जो बनाएंगे वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे उसमें आपको मालूम होना चाहिए कितने % प्रॉफिट हुआ। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2,20,000 का है 2,20,000 सेल्स कितने की है 5,50,000 की इनटू 100 ये कितना हो गया सर 1 मिनट कितना है कैलकुलेट किया अक्षर कितने % है सर 1 मिनट सर 400 परसेंट बटा निकालना है 400 कहाँ से आ जाएगा 40% 5,50,000 अरे 25 हाँ सर 40 आएगा 40% आया 40% हाँ सर कम निकालें अब क्वेश्चन में कहा है कि 1 अप्रैल 2008 को जो इन्होंने सेल किया है बिक्री की है उसमें 10% की कमी होगी। सबसे लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कमी कर दी गई है न्यू सेल प्राइस
100 माइनस 10% कम पे था सर 90 90 लेस कॉस्ट 100 माइनस 40 जो 40% है ना, तो आपका बचा कितना 60 60। ये प्रॉफिट जो आ गया आपका 30। सो ये कैसे 10% कम पे स्टॉक पे किया गया था, आपने परसेंट निकाला 40%, ये आपको इसमें से घटा देंगे 100% प्रॉफिट आ गया। अब आपको परसेंट निकालना है कितने परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट रेट, न्यू जीपी रेट इज इक्वल टू 30/90 into 100, 30/90 into 100 कितना है 33 सही 1/33 आएगा 33 सही 1/3। यहाँ पे बात समझ में आ गई। यस सर 2,20,000 5,50,000 देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये आपका 40% आया, इसमें 10% की कमी कर दी गई, तो यहाँ 90 रह गया। आपका जो न्यू रेशियो निकालते तो 60 रहेगा, 60-90 में से 60 तो आपका 30% प्रॉफिट रहेगा। आप कितने परसेंट है, परसेंट जो है 33.5%, 33 से 1/3 33 नहीं, 33 से 1/2 होता तब होता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ये 1 सितंबर 2008 1 सितंबर 2008 ये ट्रेडिंग अकाउंट जब बना रहे हैं जब आ गए यस सर जो पुराना हमने आपको बेस बना लिया कि हमारा जो है कितने परसेंट प्रॉफिट रहा। अब हमारे यहाँ प्रोफेसर में मुजफ्फरनगर लिमिटेड में क्या लग गई आग तो ओपनिंग स्टॉक जो वहाँ क्लोजिंग था वो यहाँ ओपनिंग होगा। कितना हो गया दिया हुआ 1,60,000 1,60,000 टू परचेज कितना होगा 1,25,000 बाई सेल्स कितना दी हुई है 1,80,000 सितंबर की देखिएगा। यस सर अब यहाँ पर 2 जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स पिछली बार आपने निकाल लिया था, परसेंटेज कितना निकाला था 33 सही 1/3 33 सही 1/3 किसका निकालेंगे ऑफ रुपीज 1,80,000 निकालिए कितना हो गया 1,80,000 का 33%, 33 सही 1/3 कितना हो गया बताओ 3,45,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,65,000 ये बैलेंसिंग फिगर है।
फिर अब बात आती है अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है सर? क्लोजिंग स्टॉक अभी तो बताया, अभी तो दिखलाई भी पड़ रहा है सर 1,60,000। 1,60,000 1,65,000 है। 1,65,000 जलने से कितना बचा लिया गया, लेस सॉल्वेज स्टॉक। क्वेश्चन में दिया है कितने जलने से कितना बचा लिया गया, सर 50,000। बचा कितना, कितना बचा? 1,14,500। 1,14,500। तो पहले आपको मार्च को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपका अप्रैल में जब मुजफ्फरनगर लिमिटेड में आग लगी है वो सितंबर में लगा हुआ है। आपको उसके पहले वाले में आपका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है। परसेंटेज कैलकुलेट आपने किया, पहले सही 1/3 आ गया, क्योंकि स्टॉक में 10% की बढ़ा है तो उसमें सेल में भी 10% की कमी आई है। दूसरा से आपने घटा दिया तो आपका पहले सही 1/3 आ गया। 1,65,000 आपका स्टॉक है, सॉल्वेज 50,500 है, अमाउंट ऑफ क्लेम 1,14,500। यही आपको कैलकुलेट करना है।